हूँ गुलाबटी सिकंदराबाद मार्ग पर बिजली घर पर, और हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। आज इन्होंने यहाँ सुबह से बिजली घर पर धरना दिया है। हमारे साथ किसान हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस समस्या को लेकर, अपनी किन मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया है और उन्हें अधिकारियों से क्या इनको आश्वासन मिला है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहता सिंह तेवतिया। बाबा, आज आपने धरना दिया है सुबह से यहाँ पर, किस पर्पज़ से दिया, क्या मांगे हैं? मांग तो बहुत है किसानन के थे, जिनने सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो मेरे कहता हूँ कि है तो सभी, लेकिन या बिजली विभाग से ज़्यादा भ्रष्ट ना दिखा मोह कोई भी, क्योंकि मैंने भी जीवन लेकर गया ये इसी संगठन में रहते हुए, और टिकैत साहब ने वो भी काम देखे कि जो खंबा पर चढ़े हुए वे वहाँ के वहीं चिपका दिए, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। कहे हैं आवे हैं, उन्हें वर्गा लाकर अपने घर भेजते हैं, कोई काम नहीं करते। नहीं, आज आपने धरना दिया सुबह से, क्या मांगे थी आपकी? मांग ये अब ये कॉलोनी के जो बात है ये बताएंगे हमारे पवन तेवतिया। आगे की तो मैं नहीं कह पाता, लेकिन ये कहेंगे, हमारा कहने का मतलब ये है कि अपना सुधार कर लें, अन्य फिर सुधार हमें करना भी आता। चलो, मेरे साथ में और भी किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद, बात करूँगा। भाई, सब नाम क्या है? पवन तेवतिया। पद क्या है भारत के? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता मजदूर प्रकोष्ठ से। पवन जी, आज आपने कार्यकर्ता के साथ यहाँ धरना दिया है बिजली घर पर, क्या मांगे हैं? मांग हमारी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है, 3 सूत्री मांगों से हमने आज यहाँ पे पंचायत करी थी। जो डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग यहाँ से लेके और बाईपास तक, जो कॉलोनियाँ कटी हुई हैं और उन कॉलोनियों में मकान भी बन चुके हैं, और एक कॉलोनी तो बिल्कुल इस बिजली घर के दीवार से मिलके है। करीब 50-55 घर हैं उस कॉलोनी के अंदर, और पिछले 10 साल पुरानी वो कॉलोनी कटी हुई है, और लेकिन उनको आज तक बिजली का मीटर नहीं लगा है और ना ही उनको ये कनेक्शन देते हैं। उनके साथ में द्वेष भावना रखते हुए ये बिजली घर ने ये काम किया है। और हमारी यहाँ बात हुई थी एसडीएम साहब से, जो एसडीओ साहब हैं, तो उन्होंने साफ रूप से ये बात बताई है कि जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्होंने साफ मना किया है कि इस कॉलोनी के अंदर कनेक्शन नहीं दिया जाए। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, चाहे वो दलाली के रूप में रहा हो या अपने वर्चस्व के रूप में रहा हो। क्योंकि अगर हम देखें तो बिल्कुल बराबर में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिनके नीचे 7 विधायक आते हैं, बुलंदशहर अंतुल तेवतिया, उनकी पड़ोस का ये मामला है। और मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अगर हमारी बहन जी हैं तेवतिया जी, अगर अपने पड़ोस में विद्युत कनेक्शन नहीं दिला पा रहे हैं तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आपके हाथ में पूरा बुलंदशहर जिला जो है वो हमने सही आपके हाथों में दे दिया? ये मेरा अंतुल तेवतिया जी से सवाल है, और मैं आशा करूँगा कि इसका जवाब दें मुझे तेवतिया जी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये विधायक साहब के पास भी गए थे, और विधायकों ने भी इनका जो लेटर था बड़े ही अपमानजनक तरीके से वापस दे दिया, और इनको ये कह के वहाँ से भगा दिया गया कि कोई योजना अगर आती है तो उस योजना के तहत आपके मीटर लगवाएंगे बाद में, अगर कोई योजना आती है तो आज यहाँ आने के बाद में हमें पता लगा एक योजना 2017 से 2019 तक एक योजना आई थी। उस योजना के तहत हर गांव हर घर, चाहे वो कितनी भी दूर गई हो, वहाँ केंद्र सरकार द्वारा योजना आई थी कि हर घर के अंदर विद्युत मीटर लगेगा। वो 2019 में योजना ख़त्म कर दी गई। उस योजना को ख़त्म होने के बाद में आज तक कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, और जब वो योजना आई थी तो उसके प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपया जो हमारे टैक्स का था वो मोदी जी ने लगाया। तो मैं मोदी जी से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो हम 11 महीने से वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये 3 काले कानून जो किसान हित में नहीं है ये वापस नहीं हो सकते हैं, और जो हर जन समस्या को लेकर योजना आपने बनाई और वो योजना बिना किसी को बताए, बिना प्रचार प्रसार के वापस ले ली, जबकि केंद्र में भी मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश राज्य में भी मुख्यमंत्री जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? अब आप जिस समस्या को लेकर के यहाँ पर आज आपने धरना दिया था, उसमें क्या निर्णय क्या निकला है? इन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा है, बोला 15 दिन के अंदर हम यहाँ पे जो है सबको कनेक्शन मुहैया कराएंगे। ठीक है, तो अगर ये 15 दिन के अंदर यहाँ कनेक्शन नहीं लगते हैं
तो हम यहाँ पे अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। ये हमारी आज की रूपरेखा रही है सभी लोगों की सहसम्मति से। आज हमने देखा कि हाँ मातृशक्ति भी काफ़ी संख्या में मौजूद रही। आपने पूरा एक यहाँ पर सब्जी पूरी का भी एक तरीके से रहा, तो क्या मोटो था इसका कि ऐसा निर्णय लेना पड़ा? हम आज अनिश्चितकाल के लिए ही आए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो त्रस्त है बिजली के बिना वो मैं और आप नहीं हैं। हम सुबह घर से निकल जाते हैं, शाम को कमा के घर लेके आते हैं, लेकिन जो हमारी मातृशक्ति है वो सुबह से शाम तक क्या 24 घंटे घर पे रहती है। तो ना तो वो टीवी देख पाती है, बच्चा स्कूल चला गया तो घर में अगर अकेली रहेगी, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। और हमारे साथ में ऐसी माता बहनें भी हैं जिनकी उम्र 70-70 साल 80-80 साल है। वो रात को अगर शौचालय के लिए भी जा रही हैं बाथरूम में तो उनके हाथ पैरों में भी चोट लगी है गिरने के बाद में। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा जो दुखी है वो तो मातृशक्ति है। और वैसे भी जो घर की मुखिया है, घर की मुखिया तो माता जी हैं ना। नहीं, अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? 15 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन बैठेंगे यहाँ। जब हम 11 महीने से बैठे हैं यहाँ, फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। और अगर कान खोल के सुन ले प्रशासन, अगर ये 15 दिन के अंदर कनेक्शन नहीं लगते हैं तो ये ना सोचें कि ये जो आज है केवल मोहल्ले की बात है। संयुक्त किसान मोर्चा इसमें इंटरफेयर करेगा। उसके बाद में जो होगा वो शासन प्रशासन का है। पवन जी ने बताया कि यहाँ पर जो समस्याएं रही हैं जिनको लेकर के उन्होंने आज धरना दिया है, यदि उसका 15 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है तो यहाँ पर किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी साथी सादब सैफी के साथ हरीश सैनी, भास्कर न्यूज, बुलंदशहर। जो गायत्री पब्लिक स्कूल से लेकर बाईपास तक की जितनी भी कॉलोनी कटी हुई हैं, उन सभी में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और वो बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के मुहैया कराया जाए। जो किसान, दूसरा बिंदु है, जो भी किसान अपने खेत में घर या मकान बनाना चाहता है, जो किसान के ट्यूबवेल का कनेक्शन पहले से रखा हुआ है, उनको वहां घर मकान बनाने के लिए उसी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिया जाए। ये हमारी दूसरी मांग थी। तीसरी मांग थी कि बिजली के मीटर खराब होने से उपभोक्ता का बिजली का बिल नहीं आना चाहिए, या जो उसका सबसे 6 महीने का सबसे कम न्यूनतम था उस आधार पर बिल आना चाहिए सर। तो इन मांगों को लेकर आज ये पंचायत रखी गई थी। यहाँ मौके पे बीडीओ साहब, गुलावटी ब्लॉक और हमारे बीच में हमारे बाबा गौतम देवते जी मौजूद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।